गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू BBN ई-लर्निंग क्लास। आज हम बच्चों जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र। यानी कि जब हम एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ हमें हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल से हमें प्रमाण पत्र लेने के लिए किस प्रकार हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि किस प्रकार हम प्रमाण पत्र के लिए अपना प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्कूल छोड़ने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, देखो संबोधन हम इसी प्रकार हर पत्र में लिखते हैं, चाहे वो बीमारी का हो, जरूरी काम का हो या फिर कोई और अदर पत्र हो, तो हम उसी प्रकार यहाँ पर संबोधन लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, बाल विद्या निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खाम्बी पलवल। अब यहाँ पर विषय डालेंगे कि हम किस कारणवश छुट्टी ले रहे हैं, किस कारणवश हम पत्र लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर उसका हम हेडिंग डालेंगे। तो यहाँ पर हमने हम प्रार्थना पत्र, स्कूल छोड़ने हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। सबसे पहले हम डालेंगे महोदय, सविनय निवेदन यह है कि, देखो कि आ रहा है तो यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे। मैं आपके विद्यालय का 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं। उनका तबादला पलवल हो गया है। पिताजी के साथ मैं और मेरा परिवार उनके साथ जा रहे हैं। देखो, जहाँ कहीं भी हमारे पेरेंट्स जाते हैं वहाँ पर हमें निश्चय ही जाना पड़ता है। बिना पेरेंट्स के हम कहीं पर भी नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हम जब भी अपना हमारे पिताजी का, ये ज़रूर नहीं है कि हमारे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं। कोई भी डिपार्टमेंट में आपके जो पिताजी हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कार्य कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसका डालना है। आगे देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ और ज़्यादा अवकाश होने के कारण मेरी पढ़ाई पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। कृपया करके आप मुझे प्रमाण पत्र प्रदान करें जिससे मैं जल्द से जल्द नए विद्यालय में दाखिला ले सकूं। तो लास्ट में हम उनको धन्यवाद के साथ यहाँ पर धन्यवाद लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना नेम, कक्षा, अनुक्रमांक डालेंगे कि हमें कौन सी कक्षा में हम पढ़ते हैं, जिसके लिए हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो ये हमारा हो गया स्कूल छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र बच्चों। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है MCQ क्वेश्चन, यानी अति लघु प्रश्न। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे उसी प्रकार हम यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इनको ऑप्शनल टाइप इनको हमें करना है। जैसे किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण में हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तुमने अच्छा किया जो आ गए। तो ये रॉन्ग है हमारा। नहीं, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है कि यह स्थान बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के लिए हुआ है। तो हमारा राइट आंसर है सेकंड वाला, अच्छा तुम घर जाओ। ये भी रॉन्ग, अच्छा है वह अभी आ जाए, ये भी रॉन्ग। और जिसमें विशेषता बताई जा रही है वो है हमारा सेकंड वाला। तो हमारा राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। हमें भाववाचक संज्ञा देखनी है जिसमें भाव प्रकट हो रहा है। जैसे मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। ठीक है, भाव प्रकट होना, मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो भाव प्रकट होना यानी कि किसी के भाव जो प्रकट हो रहे हैं वो है चतुराई। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इज चतुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का विशेषण शब्द क्या है। संस्कृति, जो हमारे देश की संस्कृति है वो क्या है, भारतीय। जैसे कि भारतीय संस्कृति है उसी प्रकार हम संस्कृति का विशेषण शब्द देखेंगे कि क्या होता है। सांस्कृतिक, संस्कृतिक, संस्कृत, सांस्कृत। तो विशेषण शब्द हुआ इसका सांस्कृतिक। क्या हुआ, सांस्कृतिक। किसी संस्कृति का जो विशेषण शब्द है वो यानी कि उसकी विशेषता वहाँ से प्रकट हुई, सांस्कृतिक। नेक्स्ट, फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमें यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा देखनी है। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति में आता है। गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो हमारा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो है गाय। और ये सारे हमारे ये पदार्थवाचक संज्ञा में आएंगे। पदार्थवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा कुछ भी। गाय हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, तो गाय इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक क्रिया विशेषण कौन सा है? क्रिया विशेषण जैसे हमने पढ़ा था, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। तो इसमें जो है राइट आंसर वो है कि वह धीरे से बोलता है, क्योंकि इसमें क्रिया के साथ उसकी विशेषता बताई जा रही है। वह काला कुत्ता है, कुत्ते की खाली यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि वह काला कुत्ता है। रमेश तेज धावक है, रमेश तेज दौड़ता है, यहाँ पर भी वह किस प्रकार जो है दौड़ रहा है ये यहाँ पर नहीं बताया, तो हमारा जो राइट आंसर है वह धीरे से बोलता है, तो फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं? तो हमारे हिंदी वर्णमाला में 2 हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? जैसे अधिशासी, इसमें भी उपसर्ग लगा है। प्रशंसा, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। अधिशासी, अधि प्लस में शासी करेंगे तो हमारा उपसर्ग हो गया अधिशासी, हमारा जो शासक करने वाला अधिशासी। प्रशंसा, प्रशंसा में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, तो हमारा राइट आंसर प्रशंसा होगा। विनाश, प्रत्याशा, ये इनमें भी हमारे उपसर्ग लगे हैं। उपसर्ग जो कि शब्द के आरंभ में लगते हैं। क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? क्रय, उपसर्ग लगाने से, उपसर्ग यानी कि आगे लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। हमें क्रय का, क्रय जो है क्रय विक्रय, लेना देना, क्रय विक्रय का मतलब होता है लेना देना, ठीक है, खरीदना या बेचना। तो ये होता है, इसमें हमें उसका विपरीत करना है, तो क्रय का हो जाएगा विक्रय, तो हम वी लगाएंगे। इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा? वी। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ये पहले ही हम कर चुके हैं, तो इनको हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ऊपर हम कर चुके हैं। ये यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गई थोड़ी सी बच्चों, तो आई होप आप इसको माइंड नहीं करोगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का था हमारा ये टॉपिक, जिसमें हमने किया था व्याकरण के अति लघु प्रश्न, जो कि ऑप्शनल टाइप में दिए हुए हैं, और साथ के साथ हमने किया था स्कूल छोड़ने के लिए प्रार्थना पत्र। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये अपनी नोटबुक पे राइट करना है और साथ के साथ लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।